रखिएगा, भगवान के चरणों में वही बैठ पाएंगे जिनके पास में 5-6 चीज़ें बिल्कुल ना हो। कामात, क्रोधात, लोभात, मत्सर, राग, द्वेष। प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए इनको जीतना होगा। लंका को जला देना, इसके कई अर्थ हैं, आज की कथा में आप सुनेंगे। सिर्फ उस कथा को हम एक स्टोरी रूप में सुने, कहानी के रूप में नहीं, उससे हम कुछ शिक्षा लें। आपके पास जो भी कुछ है उसका अभिमान न हो, यही हनुमान है। जिसने अभिमान का हनन किया है वो हनुमान है। जो हर जगह हवा की तरह व्याप्त है वो मारुति है, मारुति नंदन है। वायु की तरह है व्यापक। तो वायु की एक विशेषता है, वायु की विशेषता है कि वो अच्छे बुरी सब जगह से बहती है। साधक को भी हवा की तरह ही होना चाहिए। उसके पास अच्छे बुरे जैसे भी जो लोग आते हैं वो सबके कल्याण के लिए सोचता है। हनुमान जी के चरणों में जो भी पहुंचा है, बजरंगी ने सबका कल्याण किया, उद्धार किया, उन्हें सब दे दिया। और ये बड़े पुण्य की बात है कि हम हनुमान जी से जुड़े। और इतना भय कर दिया, इतना डर भर दिया है कि माताएं हनुमान की पूजा नहीं कर सकती। हनुमान जी तो मातृ शक्ति का बहुत आदर करते हैं। मैं तो कहूँगा आप प्रत्येक दिन 5-7 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, हनुमान जी का जप कीजिए, ओम हम हनुमते नमः। आप देखिए कितना आनंद होता है। अपने बच्चों को बोलिए, स्कूल जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, हनुमंत लाल जी के बाहें चरण का सिंदूर अपने भाल के ऊपर, मैंने भी लगाया मेरे तो। हनुमान जी के चरण का सिंदूर, आप कंपटीशन में बैठते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप परीक्षा के लिए जाते हैं, सफलता मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरी साल पढ़ें नहीं और परीक्षा देने को जाएं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा लें। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बजरंगी के चरण का जो सिंदूर है वो हमारे सद्गुणों की रक्षा करता है, हमारे सद्गुणों के प्रभुत्व को समाप्त नहीं होने देता। और आज ऐसे बजरंगी की हम कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। हनुमान जी से बड़ा कौन गुरु होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनके साथ में ऐसा ही संबंध मानते हैं। हनुमान जी गुरुदेव, श्री गुरु चरण सरोज रज। हे प्रभु, आपके चरणों को हम वंदन प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से हमें क्या मिलता है? राम कथा मिलती है। हनुमान जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई राम की कथा को श्रवण करने का अधिकारी नहीं हो सकता। इस कलकाल में तो हनुमान बड़े सिद्ध हैं। गुरु और शिष्य के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं से आरंभ कर लेता हूँ। जैसे रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाली माँ की जरूरत पड़ती है, रसोई के कामों को एक बेटी तब सीख पाती है। उसी प्रकार से हमारा ठीक से जीवन हम जिए, उसके लिए एक सिखाने वाले गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे आप में बहुत लोग बैठे हैं जो गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, माता जी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो गुरु भी हमें सिखाता है, गुरु हमें गढ़ता है। आप में से बहुत जने हैं महापुरुषों के द्वारा बहुत कुछ सीख गए होंगे। पहले तो हो सकता है धूप बत्ती भी न जलाना था, वो चंदन भी नहीं घिसना था। वो आज तो आधे से ज्यादा तो पंडित ही बन गए। हाँ, पंडित जी भी घर में आके सक्षाते हैं कि कहीं आप टोका ना लगा दें। इतने संभ्रांत हो गए इस लाइन में, इतनी समझदारी आ गई है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है, नौका है। लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, उसे बस हाड़ मास का पुतला समझ लेते हैं। भगवान की ही एक सत्ता, दिव्य ताकत इस धरती पर गुरु बन करके आई है, आज से नहीं, अनादिकाल से। किसी को भी पढ़ लीजिए, आप परमहंस को पढ़िए, नीम करोली बाबा को आप पढ़िए, इनको पढ़िए नीम करोली बाबा को, गुरु राम सुखदास जी महाराज जी को पढ़िए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पढ़िए। आप इन महापुरुषों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है, सीखने के ही लिए नहीं मिलता है तो जीवन परिवर्तित होता है। तो गुरु हमारी एक आधारशिला है, भव सागर से पार होने के लिए एक नौका है। तो बढ़िया सा हम शिष्य बने, हम ठीक बन जाएं तो फिर गुरु हनुमान जैसा ही जाएगा। हमारे अंदर ही पात्रता नहीं है
तो सामने बढ़िया मिलेगा कैसे? सत्य के मार्ग पर चलने पर कांटे तो लगेंगे, लेकिन एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। सत्य के रास्ते पर चलिए, लोग बुराई करेंगे, कांटे ही लगना है। कांटा तो इतना पीड़ा भी न दे जितना कि लोग अपमान करके, गालियां दे करके जो स्थिति कर देते हैं, बड़ा चुभता है। लेकिन फिर भी आप अपनी जगह पर डटे रहे हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। देश में बहुत संत हैं, गुरुजन हैं, कहीं न कहीं जुड़ कर के उनके साथ संवाद रखते हुए और उनकी वाणी का आनंद लें। आज सुबह मैं आश्रम से चला हूं तो गुरुकुल के बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। मैं उन्हें बोल रहा था कि आज कथा कहने वाले लोगों को पानी पी पी करके कोसते हैं। कथावाचक ऐसे हैं, कथावाचक वैसे हैं, और पता नहीं बहुत कुछ वीडियो में भी सुनता रहता हूँ। पता नहीं कथावाचक लोगों ने इनका क्या बिगाड़ रखा है। एक देश से पारसी धर्म खत्म हुआ, एक देश से बुद्ध खत्म हुआ, तो लोगों ने प्रश्न किया, कहा गया कि इन देशों से धर्म कैसे खत्म हो गया, लेकिन भारत अभी भी अपने हिंदुत्व को संभाले, अपने धर्म को संभाले है। तो एक बहुत बड़े आचार्य ने क्या जवाब दिया, कहा कि इन लोगों के पास कथावाचक नहीं थे, इसलिए इनका धर्म खत्म हो गया। यदि भारत में भी कथावाचक न होते तो भारत का हिंदुत्व समाप्त हो गया होता। इन महापुरुषों के साथ लाखों लाखों लोग जुड़े हुए, और ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जो उनको बात किए बिना तो उनकी घर की रसोई शुरू नहीं होती है। इन वक्ताओं ने, इन कथावाचकों ने धर्म को हर प्रकार से एक ताकत दी है, नहीं तो आदमी भटक जाता, बिल्कुल उसको जीवन जीने की कला ही नहीं पता होता। और ये सच है, भारत के सनातन को मजबूत रखने में महापुरुषों का, गुरुजनों का, धर्माचार्यों का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से खूब गालियां देते हैं। वो वक्ता है इतना लेता है, वो इतना लेता है, वो इतना लेता है। उनके काम भी तो देखिए, वो लेता है तो करता क्या? तुम जीप चलाते रहते हो अकेली, बस करना धरना क्या है? क्या किया है आपने? बताइए, एक सूची भेजिए कि तुमने ये किया है। बस माइक पर इसकी बुराई करना, उसकी कटता करना, ये बोलना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है दो पैसे। कथावाचकों ने, धर्माचार्यों ने, गुरुजनों ने भारत की पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। आज से नहीं, अनादिकाल से। उस समय के महापुरुषों को आप सुने और वो ही किसी न किसी भेद स्वरूप में धरती को संभालने के लिए, यहाँ की अध्यात्म सत्ता को संभालने के लिए वही हर युग में पैदा होते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, जो हमारे अंधकार को समाप्त करके हमें प्रकाश से भर रहे हैं। वही तो गुरु है। गुरु सस्ता नहीं है, गुरु अनमोल है, गुरु दिव्य है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एक नाव है, नौका है। सत्य के कंटक में मार्ग पर हमें हमारे गुरु के अलावा और कोई इस रास्ते से पार नहीं कर सकता। गुरु कृपा के परिणाम बहुत अद्भुत होते हैं। जो उन गुरुजनों से, महापुरुषों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, हनुमान जी प्रकट हो गए थे जब हनुमान चालीसा लिखा गया। जेल में लिखा गया है हनुमान चालीसा, फतेहपुर सीकरी की जेल में बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा। अकबर का जमाना था, उसे उन्हें जेल में डाल दिया गया। बात इतनी सी थी, मरे हुए मुर्दे को गोस्वामी जी ने जिंदा कर दिया। एटा के पास जगह है, सूकर क्षेत्र, सोरों से आते हैं तो एक गांव पड़ता है वहाँ। एक जवान की किसी की मृत्यु हो गई, लोग रो रहे थे, और इतने में बाबा तुलसी सुबह ही सुबह उस गांव से निकले। किसी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया, रो रही थी। उन्होंने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा। पति मरा पड़ा था सामने, 150 लोग रो रहे थे। लोगों ने कहा, गुरुजी जिस नारी को आपने आशीर्वाद दिया है उसका तो सुहाग जीर्ण विदीर्ण हो गया। 45 मिनट तुलसी बाबा ने कीर्तन कराया मुर्दे के पास बैठ के,
और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कीर्तन के प्रभाव से, उस समय तो हुआ ही पहली बार ही हुआ, वो मरा हुआ मुर्दा जिसके प्राण निकल गए थे उसको कई घंटों हो गए थे मरे हुए, और बाबा तुलसी के मुंह से एक आवाज निकली, सियावर रामचंद्र की जय। मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। ये उनका तप था, ये उनकी तपस्या थी। यह सूचना अकबर को पता चला तो अकबर ने तुलसी बाबा को अपने पास एक अधिकार से, एक राजा के प्रभाव से बुलाया। तो उन्होंने कहा मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, अभी मैं आ नहीं सकता। तो राजा को इतना बुरा लगा कि बाबा तुलसी को जेल में डाल दिया। बाबा तुलसी 40 दिन जेल में रहे और 40 दिन में उन्होंने 4 चौपाइयां लिखी। रामायण तो बाद में लिखी गई है, रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी 80 साल के हो गए थे तब लिखे। गोस्वामी जी का अद्भुत ग्रंथ है हनुमान चालीसा। ये तो हर सनातनी हिंदू को, मैं तो कहूंगा दूसरे धर्म के लोग भी हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो कल्याण होगा। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण चरित्र है वह हनुमान चालीसा में वह समाहित है। तो पहले दिन उन्होंने लिखा, श्री गुरु चरण सरोजर निज मनु मुकुर सुधार, वरनु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। हे गुरुदेव कृपा कर दो, आप मेरे गुरु हैं, आपकी कृपा चाहिए। हनुमान जी प्रकट भी हुए हैं, कहा बोलिए क्या चाहिएगा? कृपा। हनुमान जी ने कहा कर दी चलो। कहा ऐसे कैसे कर दी, मुझे पूछ तो लो कि कौन सी कृपा चाहिए। तो हनुमान जी से ऐसे बात हो रही थी जैसे हम और आप बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा क्या कृपा भी कई तरह की होती है? कहा होती है ना, एक माँ की कृपा होती है, एक बाबूजी की कृपा होती है, ग्रंथों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। लेकिन ये जितनी कृपाएं, इन सब में मुझे ऊंची कृपा दिखाई देती है, वो गुरु कृपा है। तो बाबा तुलसी ने क्या लिखा, क्या कहा? जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। तो गोस्वामी जी ने भी हनुमान जी को गुरु तत्व में, गुरु स्वरूप में उन्हें स्वीकार किया। आप मेरे गुरु बनकर मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। सबके घर में गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो, घर में चित्र हो, उनकी तस्वीर हो, उन्हें वंदन प्रणाम करते रहिए। उन्हें प्रणाम करते हुए फिर आप पूजा में बैठिए, कितना मन लगता है, पूरी बॉडी में कितना वाइब्रेशन होता है।
गुरुजनों की आलोचना वही करते हैं जिनको गुरु है ही नहीं, वो गुरु का मैं तो जानते ही नहीं। यदि कहीं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज मिल जाएं तो उनको पूछ लेना कि गुरु का महत्व तो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव सांदीपन के महत्व का वर्णन किया, उन्हें पूछ लेना। कहीं शंकर जी मिल जाएं तो उन्होंने तो पार्वती को पूरी गुरु गीता ही सुना दी है, वो बता देंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है। हम लोगों को पता है कि गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन कैसे बदला है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, जो गुरुजनों को नित्य प्रणाम करते हैं, संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। गुरुजन को गुरुदेव को प्रणाम करने से, अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उसको श्रद्धा पूर्वक जपो। उनसे जो आपको प्रेरणा मिली है वही प्रेरणा आपको बहुत ऊंचा बना देगी। गुरु कृपा के बिना अभिमान समाप्त नहीं होता। एक कथा आती है, जब मेरे प्रभु श्री राम माता जानकी को लेके अवध आ गए, विवाह संपन्न हो गया। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ा रोल दिखाया, बहुत बड़ा काम किया। एक दिन एक सभा लगी हुई थी और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजा देखिए दशरथ बहुत बड़े काबिलियत वाले महापुरुष हैं। दशरथ जी ने एक स्तोत्र लिखा है और हर शनिवार को उसका आप पाठ किया करो, उसका नाम है शनि स्तोत्र। महाराज दशरथ के द्वारा लिखा गया है। कल परसों की वीडियो में मैंने तुलसी भक्ति रस, शनिवार हाँ आज ही तो है, आप उस वीडियो को एक बार सुन लीजिए। तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर महाराज दशरथ के द्वारा उच्चारित किया गया शनि स्तोत्र बहुत अद्भुत है, बड़ी उसकी महिमा है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। महाराज दशरथ संतों को गुरुजनों को बहुत ज्यादा मानते। धरती पर बहुत मानने वाले राजे रहे हैं, लेकिन ये बड़े प्रमुख हैं उनमें से एक। जब चारों पुत्रों का विवाह हो गया, एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन जो श्री विश्वामित्र जी ने किया है, 100 के हजार मुख धारण करके भी उसकी महिमा को, बात मत कीजिए, उसकी महिमा को पूरा नहीं किया जा सकता जो विश्वामित्र जी ने किया है। इतने में श्री विश्वामित्र जी आ गए। दशरथ राजा ने उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया। जो अपना एक बेटा देने के लिए तैयार नहीं था, वो आज चरण पकड़ करके क्या कहता है, हे प्रभु ये जो संपदा है नाथ, ये संपदा ये सब आपकी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे महाराज दशरथ के शब्द थे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए कथा को स्टोरी रूप नहीं सुनिएगा, कथा गढ़नी चाहिए, कथा अंदर उतरनी चाहिए। आपका बेटा आपके इतने काम आ जाता है, ये लौकिक रिश्ते हैं। आपकी पत्नी आपके काम आ जाती है, आपके ससुराल वाले आपके काम आ जाते हैं, आपके परिवार वाले लोग आपके काम आ जाते हैं, तो धरती की संपूर्ण सत्ता को अपने आप में समाहित करने वाला वो संत आपके काम क्यों नहीं आएगा। उसके प्रति श्रद्धा रखिए, समझिए। हम आज जो जिस कल्चर में जी रहे हैं, एक परिवर्तन, यह बदलाव हुआ है, वो उन महापुरुषों के द्वारा ही यह हुआ है। कितनी अद्भुत बात कही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे गुरुवर, ये जो भी कुछ है वो सब आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सहित मैं आपका दास हूं, मैं आपका भक्त हूं। महाराज दशरथ की आंख से आंसू निकल आए। उस समय प्रभु राम खड़े हुए। प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने पिताजी को एक बात कही। कहा, पिताजी धनुष टूटा, जानकी ने मेरे गले में माला डाली। वहां तो बहुत बड़े बड़े वीर राजा आए हुए थे, उनके लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इतने वीर थे, वो इतने बड़े योद्धा थे। मेरी तो उम्र उनके सामने बहुत कम थी, लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ पाए और मेरे हाथों से धनुष टूट गया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ दिया, वो कहते हैं कि वो धनुष तोड़ नहीं पाए और धनुष मेरे हाथों से टूट गया।
तो इसमें मेरा बलत्व और प्रभुत्व कुछ भी नहीं है। धनुष वो भी तोड़ देते पिताजी। सुनिए, उनके पास एक चीज नहीं थी जो कि मेरे पास में थी। जो मेरे पास था यदि वो उनके पास भी होता तो वो धनुष मुझसे पहले तोड़ ही देते। तुम्हारा दशरथ ने कहा, पुत्र क्या था तुम्हारे पास? मेरे प्रभु श्री राम की आंख में आंसू आ गए। कहा, पिताजी मेरे पास में गुरु जी थे, उनके पास ये नहीं थे। यदि उनके पास भी कोई गुरु सत्ता होती तो अभिमान के धनुष को वो भी तोड़ डालते। गुरु कृपा से अभिमान का धनुष टूटता है। जब अहंकार का धनुष टूटता है तब एक चीज अवश्यमेव मिलती है। ध्यान नहीं है इधर? एक चीज अवश्यमेव मिलती है, उसका नाम है परम शांति। सीतामयी शांति ही तो है। यदि जीवन में शांति चाहिए, संतोष चाहिए, एक फ्रेश जिंदगी, बिना डिप्रेशन की जिंदगी आप जीना चाहते हैं, तो जहां भी आपकी आस्था, जहां भी आपकी श्रद्धा जुड़े, वहां संतों से जुड़ जाना, गुरुजनों से जुड़ जाना। और कभी आपको ये लगे कि हमारा महाराज, हमारे गुरु हमारे घर आ जाएं, तो नेत्र बंद करके देख लेना, आपको अनुभव होगा कि आपके गुरु आपके घर में ही होंगे। यह है बिल्कुल पक्की बात है। गुरु एक सत्ता है। गुरु एक अध्यात्म का बहुत बड़ा साम्राज्य है। हनुमंत लाल जी को हम लोग गुरु रूप में पूजा करते हैं। हनुमान जी, इनसे बड़ा कौन है गुरु? जनमानस कल्याण के ही लिए उनका इस धरती पर अपमान हुआ है। गुरुजनों के द्वारा जो मंत्र मिला है उसकी साधना कीजिए। साधना आपको ही करनी होगी। साधना तो आपको ही करनी होगी। साधना से वासना मिटती है। जितना भी संसार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, इनसे तुम दूर हो रहे हो, आपकी उपासना बढ़ रही है। यदि काम हावी है, क्रोध हावी है, तो ये समझ लो कि आपकी साधना नष्ट है। आपके पास में साधना के नाम पर सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं। साधना में जीव पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, आनंदोत्मग्न हो जाता है। कोई भी दुख उसको हिला नहीं सकता। यह है साधना का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। साधना वासना को मिटाती है, साधना कामनाओं को मिटा देती है, साधना इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करा देती है। यह है साधना का बहुत बड़ा प्रभाव है। साधना में साधक सदा हुआ होता है, किसी भी प्रकार से वो डिग नहीं सकता। साधना में स्थान बहुत प्रभावशाली होता है। साधना में जप बहुत प्रभावशाली होता है। साधना में चिंतन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। साधना में एक सोच होती है। साधना में प्रश्न होते हैं और अपने आप उनका समाधान निकल के आता है। हर व्यक्ति को साधना युक्त ही जीवन जीना चाहिए। जनों के सानिध्य में साधना की जाए तो बड़ी प्रभावशाली होती है। गुरु आपको सच्ची राह दिखाता है और ऐसा रास्ता दिखाता है जिसके ऊपर साधक कभी भटक नहीं सकता। गुरु और शिष्य के लिए सच्चा योग आप पसंद कर सकते हैं। कोई भी है, आप योग के साथ तो आपको जुड़ना ही है। वैसे गणित की भाषा में योग जोड़ने को ही कहते हैं। दुनिया में आपने बहुत रिश्ते माने हैं, बहुत अपने पराये आपने माने हैं, लेकिन सच में हमें जुड़ना है तो ईश्वरीय सत्ता से जुड़िए, भगवतीय सत्ता से जुड़िए। उतने काम नहीं है। भोर में अभी कार्तिक के महीने में आप सब बहुत जल्दी जाग रहे थे, जल्दी नहा रहे थे, लेकिन जैसे ही कार्तिक गया 16 तारीख से 17 तारीख से वही 8 बजे फिर जगना, फिर 9 बजे जगना। हाँ, बहुत लोग 5 दिन शराब नहीं पीते हैं। एक दिन शराब नहीं पीते हैं, 5 दिन छोड़ते नहीं है। कहते नहीं आज हनुमान जी का मंगलवार है, आज नहीं पीना है, लेकिन 5 दिन पे। तो ऐसी भक्ति से कुछ भी नहीं होता है, वो सब दिखावा है। आप इसका महत्व तो समझ नहीं रहे हैं कि भोर में जल्दी जागने का महत्व तो कितना है। आज इतना तूफान चल रहा, हवा नहीं चल रही है, तूफान चल रहा है, जिसमें आदमी के संस्कार खत्म हो रहे हैं। युवा बिल्कुल भटक गया है। पूरा दिन भर टाइम नहीं है,
थोड़ा सा भोर में जल्दी से जागिए और अपने आप को एक 20 मिनट दीजिए अकेले में बैठिए, जहां कोई भी ना हो, मोबाइल को दूर फेंक करके बैठिए। आज का समय ऐसा है, आप हमें छोड़ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ सकते। उसको ऐसे बस प्रयोग करो। पूरे दिन सब्जी थोड़ी खाते रहते हैं, पूरे दिन भर मिठाई थोड़ी आप खाते रहते हैं। उसका आपने एक टाइम बनाया है, भोजन का टाइम है। सुबह आप नाश्ता लेते हैं, दोपहर में 1 बजे भोजन लंच ले लेते हैं, शाम को फिर 8 बजे आप ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन आपके सामने थाली रखी रहती है, या पूरे दिन आप खाते नहीं है, पूरे दिन आपके पास थाली नहीं होती। तो ये पूरे दिन आप कुटर मुटर करते हुए मोबाइल पर जो चिपके रहते हैं, ये बहुत बड़ी व्यथा तैयार होने वाली। और अभी युवा इसको समझ नहीं पा रहा है। आने वाला टाइम यह मोबाइल बहुत घातक बना देगा, इसलिए अभी से ही सावधान हो जाइए। जैसे हर व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, ऐसी स्थिति रही तो हर तीसरा व्यक्ति माथे का शिकार हो जाएगा, माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी, उसको दिमाग काम ही नहीं करेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आपके इतने काम नहीं है, या तो ऐसा हो कि इतना बड़ा व्यापार है कि उसके बिना काम चलता ही नहीं, ये आपको आदत में आ गया है। मैं कभी कभी किसी को मैसेज लिखता हूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे लिख दूँ, चाहे दोपहर को 12 बजे, मेरा लिखा हुआ भी पूरी तरह से लिखा करके सेंड नहीं हुआ, उससे पहले तो ब्लू टिक लग जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कि उस पर चिपके ही थे क्या, बिल्कुल। और एक नहीं, मैं 50 की बात कर रहा हूँ ऐसे। चाहे रात को 12-1 बजे लिख दो, चाहे दिन में लिख दो, पता नहीं वो सोते भी कब है, सोते ही नहीं है वो। थोड़ा अपने आप का पर्व। अभी मैं वेद की कथा सुना रहा था, कल ही पूरी हुई है, साम वेद की कथा। उसमें जीवन जीने के ढंग बताए गए, जीवन जीने के तरीके बताए गए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर के शाम तक, ऐसी अद्भुत बातें बताई। वो कहते हैं कि परिवार वही चलेंगे जो परिवार के लोग संग संग चलेंगे। एक चले उधर, एक चले उधर तो गाड़ी टूट जाएगी। साथ बोलिए, एक स्वर में बोलिए, एक संग चलिए। देखिए कितना प्रोग्रेस होता है, कितनी तरक्की होती है। गुरुजनों को सुनिए, माँ बाबू जी को सुनिए, बड़ों को सुनिए, सास को सुनिए, बहू क्या कह रही है उसको भी सुन लीजिए। देखो जीवन जीने में कितना आनंद होता है। गुमान मत कीजिए। काय बात का पैसा है। किसी ने कहा घमंड इसको इसलिए है क्योंकि इसके पास में 10 तोले सोना है। मैंने कहा इसको रंग जी का मंदिर दिखा दो, जहाँ के तो खम्भे ही सोने के बने, लेकिन वहाँ रहने वाले तो अभिमान करते नहीं है। हाँ, बस 10 तोले सोने में इतना गोर है, तो वृंदावन में तो एक मंदिर बना हुआ है सोने का, रंगनाथ भगवान का मंदिर है। हमारा बचपन ही था, हम पढ़ते थे उस समय, अचम्मा होता था कि सोने का खम्मा, सोने का खम्मा, सोने का खम्मा। उस मंदिर को ही सोने के खम्मे के नाम से जानते। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हमारे घर चलिए, मेरा घर बहुत अच्छा है, 7 लाख रुपया तो मैंने बाथरूम में लगाए, बहुत अच्छा है। मैंने कहा सोने का बनाएगा? भैया बहुत देर से डी हाँक रहे। हाँ तो सोने से कम भी नहीं है। मैंने कहा देखो हमारे वृंदावन में एक रंग जी का मंदिर है, सोने का खम्मा है, यदि उससे ऊपर हो तो दिखाने को लेके चलो, नहीं तो फिर काई को इतनी धुन लगाए हो, कितना। देखिए आपकी श्रद्धा है तो आप तो ये कहेंगे थोड़ा आइए आपके चरण पड़ जाए, अच्छा लगेगा। लेकिन हमने 7 लाख रुपए का बाथरूम बनाया है तो फिर किसी को न ले जाइए, उसमें तो घमंड छलकेगा। जितनी चीजें आपके पास में आवे उतने ही आप विनम्र बन जाएं। यही हनुमान चरित्र का ये एक सार है। हनुमान जी जितने बड़े हैं उतने ही सहज हैं। हनुमान जी जितने बड़े हैं उतने ही सुलह। हनुमान जी लंका जलाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो दुर्गुणों की लंका को जला देगा, उस लंका को जलाइए जो रावण की लंका है। रावण दोषों से भरा हुआ है, रावण रुलाता है। रावण दशानन मोह का प्रतीक है। मोह को समाप्त कीजिए, आप हनुमान बनेंगे। हनुमान के एक एक चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं, हनुमान जी बहुत बड़े गुरु हैं और हनुमान जी बहुत बड़े शिष्य हैं। अच्छा गुरु वही बन सकता है जो अच्छा शिष्य होगा। अच्छा गुरु वही बनेगा जो अच्छा शिष्य है वो। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूं कि वही गुरु कल्याण कर पाएगा। थोड़ा देखो कि जिस गुरु को तुम मान रहे हो उसकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है कि नहीं है।
इसका बड़ा असर होता है। हम लोगों के जीवन में तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता जो वो सब हमारे गुरुदेव में समाये हुए हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, प्रातः जागता हूं तो सबसे पहले इस छवि का दर्शन करता हूं। मैं कभी घड़ी देख करके तो बिस्तर छोड़ता नहीं हूं। एक नींद लेता हूं रात में, चाहे वो 2:30 बजे पूरी हो जाए, चाहे 3 बजे पूरी हो जाए, चाहे 3:30 बजे पूरी हो, और चाहे 4 बजे पूरी हो, और चाहे 4:30 बजे पूरी हो। वो 4 बजे के बाद जाती नहीं है, वो 4 के आसपास ही पूरी हो जाती है। तो फिर मैं ये देखता हूँ कितना बज रहा है। जैसे ही मोबाइल उठाता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे महादेव के दर्शन होते हैं, मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं। हमें जो भी कुछ मिला है उनकी कृपा से मिला है। और ये मेरे ही लिए बात नहीं है, सबके लिए बात है। गुरु एक बहुत बड़ी सत्ता है। जीवन में जब कहा जाता है कि 4 चीजें चाहिए तो उसमें गुरु का भी नाम आता है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, मंत्र चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए, तो जीवन में संत भी चाहिए। हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है, कहा गया है कि ऐसी सत्ता है जहां बिखरी हुई शांति, खोई हुई शांति हमारे हाथ लगती है।